दिल्ली में हुए धमाके को आतंकी घटना की तरह ही उसकी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको ये बताए कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार की नई तस्वीर सामने आ गई। फोटो में कार में बैठा संदिग्ध भी नजर आ रहा है। तो अभी तक आपने गाड़ी की तस्वीर देखी, अब जो नई तस्वीर सामने आई है उसमें गाड़ी में बैठा हुआ संदिग्ध भी नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर है जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। अब ये गाड़ी पार्किंग में तकरीबन 3 घंटे तक रही और अब इसमें दोपहर 3:20 की ये तस्वीर बताई जा रही है। और दोपहर 3:20 पे जो तस्वीर सामने आई उसमें संदिग्ध गाड़ी के अंदर बैठा नजर आता है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए सामने आएंगी उन्हें खंगाला गया है और वो एक प्राइम एविडेंस बनकर इस इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगी। अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें संदिग्ध भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये गाड़ी 3 घंटे तक उस पार्किंग लॉट में रही है, लाल किले के एंट्री गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास। अब यहां से और भी कई तस्वीरें सामने आ सकती हैं सुमित, जो इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है सुचारिता। गाड़ी दिख रही है, गाड़ी में बैठा संदिग्ध दिखाई दे रहा है और जैसा कि आप जानकारी दे रही है 3:19 पर ये पार्किंग में जाती है हुई कार की वक्त फोटो ली गई। 3:20 की ये पिक्चर है और 6:48 जैसा कि हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं ग्राउंड से, करीब 3.5 घंटे के बाद, 3.25 घंटे के बाद इस पार्किंग से गाड़ी निकलती है 6:48 पर। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 6:52 पर ये दिल्ली पुलिस की रेड लाइट पर जो रेड लाइट है वहां पर स्लो मूविंग कार में ब्लास्ट होता है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अब सवेरा हो चुका है, फॉरेंसिक टीमें अभी भी लाल किले की उस साइट पर मौजूद है जहां ये ब्लास्ट हुआ था। विकास, 3 घंटे तक गाड़ी पार्किंग में रही, अब आप क्या बता सकते हैं इसके आगे? ये देखिए, गाड़ी है वही यहाँ पर सबसे बड़ा क्लू साबित हुई है दिल्ली पुलिस के लिए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इसके आखिरी ओनर यानी कि तारिक तक पहुँचा जा सका। इनिशियली ये गाड़ी सलमान के नाम थी जिसको गुड़गांव पुलिस ने उठाया। सलमान ने बताया कि उसने ये गाड़ी देवेंद्र नाम के शख्स को बेची थी और उसके बाद देवेंद्र को पकड़ा गया। उसने बताया ये गाड़ी उसने एक नदीम को बेची थी और नदीम से ये जानकारी मिली कि ये गाड़ी जो है मुजम्मिल से होते हुए और तारिक को भेजी थी जो कि पुलवामा का रहने वाला है। फिलहाल इस गाड़ी के जरिए ही पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये भी कहना है कि ये गाड़ी का ओनर है तारिक, इसके ऊपर पिछले 26 दिनों से लगातार ट्रैक थी क्योंकि ये फरीदाबाद में क्रैकडाउन हुआ, अमोनियम नाइट्रेट से मिला जो जखीरा मिला है उसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ तारिक भी था और उसके अलावा मुजम्मिल से लेकर तमाम 3 लोगों पर 26 दिनों से जम्मू कश्मीर की पुलिस नज़र रख रही थी। लेकिन आखिरी वक्त में तारिक की गाड़ी का इस्तेमाल करके धमाका कर दिया गया। ये निश्चित रूप से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जीरो इन नहीं कर पाई कि आखिर इनके इरादे क्या हैं, लेकिन ये ज़रूर पता था उनको कि इरादे इनके अच्छे नहीं है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है। फिलहाल मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पर ब्लास्ट की साइट है जी, वो सामने की तरफ आपको दिख रही है। सफ़ेद पर्दे लगाकर उस पूरी साइट को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भीतर की तरफ जहां पर ब्लास्ट हुआ है ठीक उस जगह पर मूवमेंट दिख रहा है, लाइट जल रही है। कुछ ज़रूर वहां पर एविडेंस कलेक्ट करने की अभी तक कोशिश चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और ये लाल किला से चांदनी चौक की तरफ जाने वाली इस पूरी सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। मल्टीपल एजेंसीज को रोप इन किया गया है, कई एजेंसियों को एक साथ इसमें शामिल किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे ब्लास्ट के इस मामले को, जो कि दिल्ली में तकरीबन 14 साल बाद हुआ है, पिछले 14 साल से दिल्ली में कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ था और निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जब लगातार एक के बाद एक तमाम देश की सिक्योरिटी एजेंसीज आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम कर रहे थे और ठीक उस दिन जब एक बड़ा जखीरा अमोनियम नाइट्रेट से का दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में बरामद हुआ है, उसी दिन ये ब्लास्ट हो जाना निश्चित रूप से इस बात की ओर भी इशारा करता है कि इनके निशाने पर जरूर कोई बड़ा टारगेट था, लेकिन पैनिक में आकर उन्होंने यहाँ पर चांदनी चौक के पास ही धमाका किया। बिल्कुल। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं विकास, तो हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो गाड़ी के जो सीसीटीवी के जरिए शॉट सामने आए हैं। अब इस गाड़ी को लेकर ये गाड़ी दिल्ली में कहाँ घूमी, कितनी देर तक रही, क्योंकि अभी तो जो डिटेल सामने आई है वो ये कि ये 3 घंटे तक तकरीबन
पार्किंग में, जो लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन नंबर, जो गेट नंबर 1 है उसके पास जो पार्किंग थी उसमें खड़ी रही। लेकिन उससे पहले ये कहां कहां गई, ये गाड़ी कहां कहां घूमी, इसे लेकर भी कुछ डिटेल्स क्या उभर कर सामने आ रही हैं, ये जाहिर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी और ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज के मदद से दिल्ली पुलिस को जो जानकारी मिली है, सुरक्षा एजेंसीज को जानकारी मिली है, उसमें ये है कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के सामने सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में ये 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही थी और ठीक 6:48 के आसपास ये गाड़ी उस पार्किंग से बाहर निकली और 6:55 के आसपास ये धमाका हो गया। जाहिर सी बात है कि जो एक्सप्लोसिव था, जो विस्फोट था, वो इसी गाड़ी के भीतर रखा हुआ था। चलती हुई गाड़ी में ये धमाका हुआ है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इनके निशाने पर क्या कोई और टारगेट था और उस तरफ जा रहे थे और उससे पहले ही धमाका हो गया, या जानबूझ के इसी जगह पर ये धमाका किया गया, या पैनिक में ये धमाका हो गया। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को इस बात का शक है कि जब ये गाड़ी यहाँ से निकली है तो इसके निशाने पर दूसरे कोई बड़े टारगेट भी हो सकते थे और हो सकता है कि जो जानकारी अब से कुछ देर पहले विकास अनुष्का दे रही थी, जानबूझ के इस कार में विस्फोटक लदा हुआ था और ये लदा हुआ विस्फोटक लेके न जाने कितनी मात्रा में ये विस्फोटक था, दिल्ली में कहां कहां ये गाड़ी गई होगी। और शुरुआती जानकारी कल जो मिली थी अपने सहयोगियों के द्वारा वो ये कि ये सुनहरी बाग मस्जिद की पार्किंग में भी गाड़ी देखी गई। और सुनहरी बाग मस्जिद वो इलाका है जो लाल किले जो इंडिया गेट पे है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं इस मौसम में घूमने के लिए। अगर वहाँ लुटियंस का इलाका है, जहाँ वीवीआईपी का इलाका है, वहाँ पे पता नहीं क्या वहाँ पर ब्लास्ट करने की तैयारी थी या ये कुछ बड़ा डैमेज करना चाहते थे, ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते थे। पैनिक में किया गया क्योंकि इनके साथी पकड़े गए, इसका असला फरीदाबाद में पकड़ा गया, इसलिए हड़बड़ी में अपने आप को निजात पाने के लिए, एक तरीके से कहा जाए अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस बड़े साजिश को अंजाम दे दिया। जो तस्वीरें दो मैं देख पा रहा हूँ जो अपने सहयोगी ने मुझे भेजी हैं, एक कार पार्किंग में है 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में जा रही है, और दूसरी का तस्वीर है 6:23 की जब पार्किंग से गाड़ी बाहर निकल रही है। इन दो तस्वीरों में टाइम जो सीसीटीवी का लिखा हुआ है ऑफिशियल टाइम, मैं उस टाइम को कोट कर रहा हूँ। आई होप कि वो घड़ी जो चल रही थी सीसीटीवी में वो राइट टाइम दिखा रही थी। एक तस्वीर में इस बंदे का जो ये आतंकी है जो चला रहा था गाड़ी, उसका हाथ भी दिखाई दे रहा है और आधा चेहरा दिखाई दे रहा है, जैसे ये बैरिकेड के बाहर झांक के देख रहा है या पार्किंग का पैसा देने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीर दिखाई देती है। तो ये चीज़ें पुलिस ये छोटे छोटे क्लूज को जोड़कर, इन कड़ियों को जोड़कर किसी अंजाम तक पहुंचना चाहेगी कि आखिरकार ये ब्लास्ट क्यों किया गया, क्या पर्पस था, किस संस्था से जुड़े थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विकास जो आपने बोली, मैं उसके बारे में आपसे जानकारी चाहूँगा, फिर हम पल्लव के पास चलेंगे। आपने 5 नाम लिए। सलमान की गाड़ी थी, सलमान से देवेंद्र के पास गई, देवेंद्र से नदीम ने बेची गई, नदीम से मुजम्मिल को बेची गई और मुजम्मिल से तारिक को बेची गई। ये जो 4-5 नाम हैं, इनकी आइडेंटिटी पता लगी है, ये कहाँ के निवासी थे, क्या इनमें से कोई ऐसा भी है जो पाकिस्तानी था या पड़ोसी मुल्क कहीं का? ये अभी तक देखिए इनके किसी भी पाकिस्तानी होने के सबूत नहीं मिले हैं। जो जितने भी लोग कार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सलमान हो, चाहे देवेंद्र हो, चाहे नदीम हो, मुजम्मिल हो या फिर तारिक हो, सभी फिलहाल भारतीय नागरिक ही बताए जा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें साफ हो सकती हैं। हो सकता है कि ये लोग पाकिस्तान, इनमें से कोई शख्स ऐसा भी हो जो पाकिस्तान से आया हो और कई सालों से यहाँ पर नाम बदल के रह रहा हो, या फिर वो किसी एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो, या फिर किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो। लेकिन शुरुआती जानकारी में सभी भारतीय नागरिक हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी साजिश जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला हो, वो केवल देश में रहकर कुछ आतंकी संगठन अपने दम पर इसको कर लें। निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान या किसी विदेशी हाथ होने की गुंजाइश बनी हुई है। और जिस तरह से इसके कनेक्शन जो है पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस, गुजरात की पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस लगातार इस मामले की जांच में रोपिन हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि ये जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ा है और इतना बड़ा नेटवर्क बिना विदेशी ताकतों के सहयोग से
उसके बिना नहीं खड़ा किया जा सकता। अभी गुंजाइश है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत शुरुआती जानकारी आई है, धीरे धीरे परतें जब खुलेंगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस दिल्ली धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। बिल्कुल। और कल देर शाम से ही एनडीटीवी इंडिया पर प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो बयान दे रहे थे, उनकी बात हम सुन रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने ही बताया कि ब्लास्ट कैसे वहां पर हुआ, उन्होंने क्या देखा क्या सुना। लेकिन पल्लव, जो लोग वहां भर्ती हैं अस्पताल में, उनका जो बयान है, उनका जो उन्होंने जो अपने सामने देखा या जो घटित हुआ, वो एक इम्पोर्टेंट एविडेंस भी होगा। तो क्या वो भी अभी बयान दर्ज करे गए हैं पुलिस द्वारा? वहां पर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे फिलहाल जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये हो रही है कि उन्हें ठीक से पता नहीं चल पा रहा है कि जो इसके परिजन यहाँ है या नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई है, जो सबके सामने लिस्ट आई है, उसमें लोगों के नाम है कि कौन कहाँ के रहने वाला है, कौन किसका है, उसके बारे में खुलकर नहीं निकल कर आया है। तो अभी जो लोग हैं उनके बयान दर्ज करने के पहले जो लोग घायल हैं उनके इलाज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उनके परिजन जो है वो अस्पताल में पहुंच जाए और पहुंच के वो देख और समझ सके कि उनका जो मरीज है वो किस स्थिति में। मतलब क्या आप कैमरे को रोटेट करके दिखा सकते हैं अस्पताल की तस्वीरें, वहां का क्या नजारा है? अगर आप कैमरे को पैन कर सकें, अगर आपको थोड़ा मैं दिखा सकूं तो यहाँ पे मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, ये जो अस्पताल है और आपको लगातार यहाँ से कई एम्बुलेंस जो है, ये कल से सिलसिला जो है शुरू हुआ है और देर रात से लगातार यहाँ पे हर कुछ थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे एम्बुलेंस पहुंच रही है। और यहाँ पर जब भी कोई एम्बुलेंस आ रही है तो ये शंका होती है कि आखिर क्या इसमें कोई बॉडी आई है या इसमें कोई घायल व्यक्ति आई है। तो लगातार कल शाम से यहाँ पर सिलसिला पूरी रात तक जारी रहा और अभी भी जारी है। और आपको दिखाऊं यहाँ पे जो सुरक्षा है वो अस्पताल की देखिए काफी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो मुख्य गेट है जहाँ सबकी एंट्री हो रही है, वहां पे देखिए पुलिस के जो जवान है उनकी यहाँ तैनाती की गई है, लोगों को आने जाने पाबंदी की गई है। जो सरकारी लोग हैं, जो एम्बुलेंस के जरिए आ रहे हैं या जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको ही आने जाने की जो है अनुमति दी जा रही है। और ये कल देर रात प्रयास हमने वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी देखी थी पल्लव, जब गृह मंत्री खुद गए थे अस्पताल वहां पर घायलों से मिलने, और उसके बाद वो स्पॉट पर भी गए जहां धमाका हुआ। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की जो कड़ियां हैं वो जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे की कहानी लोगों के सामने आए, हुआ क्या था। हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह की गिरफ्तारियां दोपहर में कल हुई हैं, आदिल से लेकर मुजम्मिल तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके तार इस ब्लास्ट से कैसे जुड़ रहे हैं वो स्पष्टीकरण भी सामने आना चाहिए। वो सारी तस्वीर सामने आएगी क्योंकि जांच इस वक्त बहुत तेजी से जारी है।